भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को निराशा से उबरने के लिए उनकी शंकाओं का भांति भांति समाधान किया। इसी के अंतर्गत उन्होंने जीव के कर्म क्षेत्र शरीर का निर्माण किन किन तत्वों से होता है इसके बारे में भी बताया। उनके अनुसार जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, सत, रज, तम, अहंकार, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख तथा धैर्य आदि के द्वारा शरीर रूपी कर्म क्षेत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार तैयार शरीर में जीव के साथ साथ ईश्वर के अंश के रूप में आत्मा भी निवास करती है। जीव अपने विवेक के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होता है और हमारा आत्मा इसका साक्षी रहता है। मनुष्य योनि को सबसे उत्तम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विवेक के द्वारा मनुष्य अपने कर्मों पर नियंत्रण कर सकता है। हालांकि इसके लिए पहले उसे अपने अंदर विद्यमान ईश्वरीय तत्व आत्म के दर्शन करने होते हैं। आत्मा के दर्शन के बाद अपने आत्म साक्षात्कार को भी करना पड़ता है, परंतु आत्म साक्षात्कार की अवस्था में जाने के लिए उसे पहले कर्म क्षेत्र में विद्यमान तत्वों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए विनम्रता, अहिंसा, सरलता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों का परित्याग और ईश्वर की भक्ति जैसे गुणों को धारण करना अनिवार्य होता है। फिर वह सम स्थिति में आकर अपने अंदर विद्यमान ईश्वर तत्व को आत्म साक्षात्कार के रूप में अनुभव करने लगता है। इस स्थिति में वह अपने कर्म फल को ईश्वर को समर्पित करते हुए परम आनंद की अनुभूति करता है। इस स्थिति में प्रवेश करने के लिए मनुष्य को योग और ध्यान के रास्ते पर चलना होता है। आत्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करके शांतिपूर्ण परम ब्रह्म में विलीन होकर जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य योनि को पाकर भी यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य को नहीं पाता है तो एक बहुमूल्य अवसर खो देता है। हमारे शरीर और आत्मा के बीच में एक चीज़ है, वो है मन। मन को कोई कहता है, जैसे मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र में यदि तूफान है, अशांति है, तो लोग कहते हैं कि समुद्र में तूफान है, अशांति है, समुद्र उथल पुथल है। और वही समुद्र जब एकदम शांत हो जाता है तो फिर लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? शांत समुद्र कहते हैं, अशांत से मुक्त समुद्र कहते हैं? नहीं। इसी तरह मन है जो हमारे शरीर और आत्मा के बीच में है। ये जो है जब बहुत बेचैन रहता है तो असुलझा मन, उलझा मन, बेचैन मन कह के हम कहते हैं। लेकिन इस बेचैन मन को जब ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा जब शांत कर लेता है तो दो ही वस्तु हमारे पास रह जाती है। एक वस्तु है हमारा शरीर और दूसरा वस्तु है आत्मा। यदि मन शांत हो गया तो बस हमारे पास दो ही वस्तु बचती है। इसलिए व्यक्ति को अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है और मनुष्य योनि को पाकर यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य को नहीं पाता है तो वह निश्चित रूप से बहुमूल्य अवसर को खो देता है। आप हमारे आने वाले अगले हमारे चैनल टूटे को संबल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे नए आ रहे वीडियो को आप देखें, पसंद करें, लाइक करें, हमारे आइकन बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।